नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। तो सुबह के 10 बज चुके हैं और 10 बजने के साथ ही हम एक नए मुद्दे को लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज का जो मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा, सबका साथ विपक्ष हताश। तो विपक्ष क्यों हताश है और सबका साथ क्यों बड़ी बात आ रही है सामने, आज इसी मसले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। दरअसल यूपी के राज्यपाल ने विधान परिषद के लिए, आपको बता दें, 6 सदस्यों को मनोनीत किया है। बीजेपी कोटे से अगर हम बात करें तो 6 एमएलसी बनाए गए हैं। युवा नेता और राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के बेटे साकेत मिश्रा, एएमयू के कुलपति तारिक मंसूर, बीजेपी के बड़े क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी, वाराणसी जिला अध्यक्ष की बात करें तो हंसराज विश्वकर्मा, और अनुसूचित जाति के, आपको बता दें कि तबके से भी एक मौका दिया गया है। अनुसूचित जाति के वित्त विकास निगम के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी निर्मल और आजमगढ़ के फूलपुर पवई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके राम सूरत राजभर पर बीजेपी ने भरोसा जताया। 6 नामों के जरिए बीजेपी ने अपने पुराने साथियों पर तो भरोसा किया ही है, साथ ही जातीय और मजहब समीकरण भी साध लिए हैं। 6 एमएलसी के नामों पर 2 ओबीसी, 1 दलित और 1 पसमानदा मुसलमान को शामिल कर बीजेपी ने अपने एजेंडे को तो धार दे ही दी है। एक वैश्य और एक ब्राह्मण को भी शामिल कर अपने परंपरागत वोटरों को भी भरोसा बनाए रखा है। और सबसे खास बात यह है कि एमएलसी बनाने के बाद बीजेपी मुस्लिमों को एमएलसी बनाने के मामले में सपा से आगे निकल गई है। तारिक मंसूर का एमएलसी बनने के बाद बीजेपी के 4 मुस्लिम एमएलसी हो गए, जबकि सपा के महज एमएलसी, अगर हम विधान परिषद की बात करें तो सिर्फ 2 ही हैं। तो तारिक मंसूर, मोहसिन रजा, मुक्कल नवाब, शहनवाज खान और जासमीर अंसारी, ये सपा के एमएलसी हैं, जबकि 4 उम्मीदवार दानिश आजाद अंसारी, मुक्कल नवाब, मोहसिन रजा और तारिक मंसूर, जिन्हें अभी हाल में शामिल किया है। तो सबका साथ विपक्ष हताश, यही तस्वीर सामने आ रही है। अब तो हमारे साथ, आपको बता दें, 3 खास मेहमान जुड़ गए। हम अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ दीपक सोनकर रहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ आपको बता दें जयप्रकाश पांडे रहेंगे, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विजय उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ गए। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता दीपक सोनकर जुड़ेंगे तो उनको भी हम चर्चा में शामिल करेंगे। जयप्रकाश जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेता हूं सर। सबका साथ विपक्ष हताश, सर समाजवादी पार्टी के लिए तो बड़ी बात हो गई, जो अब तक कहती थी कि मुस्लिम विरोधी है बीजेपी, मुस्लिमों को सत्ता में जगह नहीं देती है। तो सर, ये तो विधान परिषद में एमएलसी के मामले में आप लोगों से आगे निकल गए। अब तो आप कहेंगे कि वाकई में बीजेपी सबका साथ सबका विकास कर रही है। हमें बड़ा आश्चर्य है शर्मा जी कि आप विधानसभा विधान परिषद के संरचना के संदर्भ में कुछ बुनियादी चीजों की मतलब जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की या किसी भी सूबे की सरकार होती है, उसका वजूद, गठन और उसका खात्मा विधानसभा पर निर्भर करता है। और विधान परिषद की संरचना संख्या भी कम है, 100 संख्या है, न उसके प्रति सरकार उत्तरदायी होती है, न उसको वित्तीय अधिकार होता है। तो औपचारिक महत्व की सदन होता है। अगर आपको देखना ही है, अरे सर, फिर आप कैसी बात कर रहे हैं सर जयप्रकाश जी? फिर सारे एमएलसी बीजेपी को दे दीजिए, छोड़ दीजिए विधान परिषद। अच्छा, देखिए भाई, अगर सुनना हो तो सुन लीजिए। जयप्रकाश जी, मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना, आप जो बात कह रहे हैं, आपकी नजरों में विधान परिषद की अगर वैल्यू नहीं है तो फिर सारे एमएलसी उनको दे दीजिए। हाँ। अरे भाई, पूरी बात तो सुनने देते, काहे बाप भाजपा प्रवक्ता बनने लगे? आइए मुद्दे पर। मैं तो ये कह रहा था कि अगर विधानसभा में एक टिकट दिया था इन्होंने, विधानसभा से चुन के सरकार आती है विधान परिषद से, और जिसकी आप कह रहे थे सबका साथ सबका विकास मित्र, 100 संख्या है। अगर संख्या को देखेंगे तो मुख्यमंत्री के सजातियों का 50% हिस्सा है। कितनी आबादी है? अब सेलेक्टिव 6 संख्या जब चुनाव आ गया है तो दिखाने के लिए झुनझुना पकड़ा दे और आप कहिए कि सबका साथ हो गया। और दूसरी चीज आप ये जान लीजिए कि विधान परिषद, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद बहुत ऐतिहासिक सदन रहा है। यहाँ जमींदारी उन्मूलन रहा हो या उत्तर प्रदेश भाषा विधायक, इसी में प्रस्तुत हुआ पहले। विधानसभा ने केवल स्वीकृत की। ये सरकार सदन को चलाती कितना है, और मतलब सदन के सत्र की समय कम कर रही है, प्रश्न पूछा नहीं जाता है, उसकी वर्गीय संरचना मुख्यमंत्री के सजातियों की है, वो तो अलग है।
लेकिन उसमें एक खास प्रकृति के, आर्थिक और आपराधिक प्रकृति के दागी परिवार के लोग बैठे हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं है सदन में वो विमर्श करेंगे या जो संविधान के अब ये चलिए जयप्रकाश जी, एक रिएक्शन मैं आपसे चाह रहा हूं। अब जो ये सूची जारी हुई जिसमें दलित, वैश्य, अनुसूचित, ओबीसी, मुस्लिम समाज सभी को साधने की कोशिश की है बीजेपी, इस पर आप प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखिए, ये निश्चित रूप से पूरी संरचना 100 संख्या में औसत निकाल के देख लीजिए, और ये इसलिए साधना हुआ है कि नगर निकाय के चुनाव में बिना ओबीसी के आरक्षण के मध्य प्रदेश की तर्ज पे चुनाव इनकी कराने की साजिश थी। हमने प्रतिरोध किया, दबाव डाला, बाद में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से आज ये बैकफुट पे आए हैं। तो ये एक लास्ट के समय में जो, कोई बात नहीं जयप्रकाश जी, सबको अपनी अपनी चिंता। अब आपको भी तो दलितों की याद आ रही है, अगर समीकरण साध रहे हैं तो आपने भी तो दलितों की याद आ रही है। अब भी अखिलेश यादव भी तो काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करना शुरू कर दिया ना उन्होंने। तो ये तो सबके साथ है, सबकी स्ट्रेटेजी होती है। मैं एक रिएक्शन दीपक जी से ले रहा हूं। दीपक जी चर्चा में जुड़ गए बीजेपी की तरफ से। दीपक जी, ये जो सूची आई और इसमें आपने एक मुस्लिम चेहरे को जगह दी, तारिक मंसूर, जो एएमयू से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी इस पर भी सवाल उठा रही है कि चुनाव नजदीक आ गए तो सबका साथ सबके विकास आपको याद कर रहे हैं। चलिए, दीपक जी से हमारा संपर्क नहीं हो रहा। विजय उपाध्याय जी है, राजनीतिक विश्लेषक है। विजय उपाध्याय जी, आप कैसे देखते हैं सूची को? सर नहीं, सूची तो बीजेपी ने काफी सोच समझ के बनाई है, और जो संदेश देने की कोशिश उन्होंने की है उससे विपक्ष में बेचैनी बिल्कुल स्वाभाविक है और वो दिख रही है। विधान परिषद में बीजेपी 100 में से 80 सदस्य उसके हैं इस समय, जहां तक मेरी जानकारी है। तो ये एक तरीके से एक तरफा दबदबा है, और इन्होंने जिन लोगों को इसमें मनोनीत किया है वो भी अपने क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले हैं। प्रोफेसर तारिक मंसूर चूंकि एक विद्वान हैं और कुलपति रहे हैं एएमयू जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के, तो एक बड़ी बात है। और ये जो आपने एक पॉइंट रखा कि विधान परिषद में जो माइनॉरिटी के मेंबर हैं उसमें बीजेपी के नंबर ज्यादा हो गए, जाहिर है इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और इस वजह से जो रिप्रेजेंटेशन है इन्होंने वहां दिया है। ठीक है कि टिकट एक दिया और चुनाव नहीं जीत सका, तो कई बार ऐसा होता है कि जो विधान परिषद में उन्हीं लोगों को भेजने की कोशिश होती है जो चुनाव विद्वान होते हैं लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते हैं, या चुनाव जीतने में उनको दिक्कत आती है जो पॉपुलर वोट के आधार पर जो चुनाव होते हैं। लेकिन कुछ सवाल इसमें और हैं, जैसे पॉलिटिकल लोगों को आप मनोनयन नहीं करना चाहिए, जो बात पहले भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय भी जब मनोनयन की सूची भेजी गई थी तो मामला हाईकोर्ट तक गया था। और अगर पॉलिटिकल लोगों को आप मनोनयन की लिस्ट में डाल देंगे तो फिर जो मनोनयन का जो मकसद है 10 मेंबर जो मनोनीत होते हैं उसमें सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले और अपने क्षेत्र के विद्वान लोगों को उसमें मनोनीत करने की जो कला है, सहकारी आंदोलन है, इस तरह की चीजों में जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको नॉमिनेट करने की बात इसमें, सुझाव इसमें है। लेकिन सरकारें, पॉलिटिकल पार्टियां अपने पॉलिटिकल लोगों को भी इसी फील्ड से भेज देती हैं। देखिए लालजी प्रसाद निर्मल बहुत ही शानदार काम किया है उन्होंने दलित आंदोलन में। तारिक मंसूर का अच्छा काम है ही, इसके साथ और भी जो इनके लोग हैं, कुछ एक नामों को छोड़ दें तो बाकी जरूर उन्होंने अपने क्षेत्रों में काफी बढ़िया काम किया है। लेकिन ये बात सही है कि पॉलिटिकल लोग जो चुनाव लड़ते हैं उन लोगों को इसमें सीधे भेजना उचित नहीं होता है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, आपने भी बढ़िया, लेकिन आपने जिक्र किया समाजवादी पार्टी के दौर से ऐसा चला रहा, तो ये परंपरा फिर आगे ऐसी ही चलती रहेगी।